ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सादा जीवन ही संत की मुख्य विशेषता है। मैं मेरा तक सीमित व्यक्ति उदार हो ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति उदार होता है, आत्मीयता से भरा हुआ होता है, वो अपना मैं समष्टि में विलय कर देता है। जो मांगता रहता है वो सच्चा भक्त नहीं है। भक्त जब भी मांगता है सीधा ईश्वर से ही मांगता है, पर अपने लिए नहीं, मानव मात्र के लिए, विश्व वसुधा के लिए। भक्ति का सही स्वरूप बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर तीर्थ यात्रा गंगा स्नान से नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम से, परमार्थ से मिलते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता ही भव बंधन है। लोभ, मोह और अहंकार उसी के 3 पुत्र हैं। ये परिवार जहाँ भी बसेगा वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, कलह, दुर्व्यसन और पतन के प्रसंग आए दिन उभरते रहेंगे। ऐसे लोग आत्म प्रताड़ना और लोक भर्त्सना सहते रहते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में चट्टान बनकर आ खड़ी होती है। इस प्रसंग की चर्चा महाप्राज्ञ पहले भी कर चुके हैं। भक्ति तत्व की व्याख्या करने के उपरांत वे इस अवरोध का विस्तार करते हुए बताते हैं कि उदार आत्मीयता व्यवहार में न उतरने का मूल कारण लोभ, मोह और अहंकार रूपी भव बंधन ही है। तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं। ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन प्रथम है और कौन द्वितीय। ये परिवार ऐसा है जिसमें रावण, अहिरावण जैसे सगे भाई प्रतीत होते हैं। तिनके जैसी हल्की कोई वस्तु पर्वत जैसी भारी बनकर आदर्शवादी कहे जाने वाले व्यक्तियों को दिग्भ्रांत कर उनके मनः क्षेत्र पर भूत पिशाच की तरह कैसे चढ़ बैठती है, और भली चंगी परिस्थितियां होते हुए भी नारकीय उत्पीड़नों की तरह निरंतर कैसे कष्ट देती रहती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दैनंदिन जीवन के प्रसंगों में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति भीतर की लानत और बाहर का धिक्कार दोनों जीते जी सहते पर नरक भोगते हैं। एक शिष्य ने गुरु से जिज्ञासा प्रकट की, हे आचार्य प्रवर, मनुष्य नरक जैसा जीवन इसी काया में कैसे जीता है? कृपया इसे स्पष्ट करें। गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, तुम्हें ये समझने के लिए मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम स्वयं अपने ज्ञान चक्षुओं से उस जगत का अवलोकन करो जिसमें अधिकांश मानव अपना जीवन काटते हैं। शिष्य ने ध्यानस्थ अवस्था में 3 दृश्य देखे। एक में ऐश्वर्यों में लिप्त कामोपभोगों में लगा एक धनी व्यक्ति, दूसरे में आवेशग्रस्त मनःस्थिति में एक व्यक्ति, एवं तीसरे में लोभ लिप्सा में रत एक अन्य व्यक्ति। तीनों ही मानो एक प्रकार की अग्नि में जल रहे थे। पहला क्षणिक सुखों का उपभोग करके भी असंतुष्ट बेचैन पड़ा करवटें ले रहा था। सुरा भी उसके तनाव को नहीं मिटा पा रही थी। दूसरा क्रोध में अपना होश तक भूल बैठा था, और उसकी प्रतिक्रिया उसके शरीर, मन व अंतःकरण पर दिव्य चक्षुओं से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तीसरा लोभग्रस्त व्यक्ति अपने समीपवर्ती परिजनों के धिक्कार, निंदा को सुनकर भी साधन बटोरने में लगा हुआ था। गुरु बोले, वत्स, यही कुंभी पाक, रौरव इत्यादि साक्षात नरक हैं, जिनमें जीते जागते मनुष्य जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। इन्हें मानव जीवन तो मिला है, पर इनकी मनःस्थिति पिशाचों की सी है, जो शमशान पर बैठे दांत किटकिटाते हैं और अन्यों को भी कष्ट देते रहते हैं। शिष्य प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से वह दृश्य देखकर दहल उठा और गुरुवर से इन भव बंधनों से मुक्ति का उपाय पूछ स्वयं उस पथ पर चल पड़ा। काक भुषुंडी जी के मन में भी एक बार ये जानने की इच्छा हुई कि क्या संसार में ऐसा भी कोई दीर्घजीवी व्यक्ति है जो विद्वान भी हो पर उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। इस बात का पता लगाने के लिए वे महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर निकल पड़े। ग्राम ढूंढा, नगर ढूंढा,
वन और कंदराओं की खाक छानी, तब कहीं जाकर विद्याधर नामक ब्राह्मण से भेंट हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि उसकी आयु 4 कल्प की हो चुकी है और उसने वेद शास्त्र का परिपूर्ण अध्ययन किया है। शास्त्रों के श्लोक ऐसे कंठस्थ थे जैसे तोते को राम राम। किसी भी शंका का समाधान वे मजे से कर देते थे। काकभूषुंडी जी को उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु उन्हें बड़ा आश्चर्य था कि ये इतने विद्वान होने पर भी आत्मज्ञानी क्यों नहीं हैं। ये जानने के लिए काकभूषुंडी जी चुपचाप विद्याधर के पीछे घूमने लगे। विद्याधर एक दिन नीलगिरी पर्वत पर वन विहार का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें कण्वत की राजकन्या आती दिखाई दी। नारी के सौंदर्य से विमोहित विद्याधर प्रकृति के उन्मुक्त आनंद को भूल गए। कामावेश ने उन्हें इस तरह दीन कर दिया जैसे मणिहीन सर्प। वे राजकन्या के पीछे इस तरह चल पड़े जैसे मृत पशु की हड्डियां चाटने के लिए कुत्ता। इस समय उन्हें न तो शास्त्र का ज्ञान रहा और न ही पुराण का। राजकन्या की उपेक्षा से भी उन्हें बोध नहीं हुआ। वे उसके पीछे चलते ही गए। सिपाहियों ने समझा ये कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, इसीलिए पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। कारागृह में पड़े विद्याधर से काकभूषुंडी जी ने पूछा, मुनिवर, आपके पास ज्ञान तो है, पर आप ये नहीं समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बंधन है। यदि आप कामासक्त न होते तो आज ये दुर्दशा ही क्यों होती। सिर्फ ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कोरा ज्ञान बेकार है। मोह और लोभ के बंधन ही मुक्ति में बाधक बनते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि मोह के वशीभूत होकर ही पतंगा दीपक में गिरकर जल जाता है और मछली लालच में पड़कर कांटे में फंस जाती है। जब भी ईश्वरीय कार्यों की चर्चा होती है तो त्याग वैराग्य का प्रश्न जरूर उठता है। प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर होने वाला त्याग वही है जिसे संपादित कर आत्म साधना एवं लोक साधना बन पड़ती है। अकाल से पीड़ित ग्रामवासी एक युवक के पास पहुंचे और बोले, हम भूख से मरे जा रहे हैं और हमें कहीं अन्न मिल ही नहीं रहा। युवक ने कड़क कर पूछा, बताओ किसने अन्न चुराकर जमा कर रखा है। इस प्रश्न पर निगाहें तो कई उठी, पर बोल उनमें से कोई भी न सका। युवक ने अनुभव किया कि ये लोग नाम बताने से डर रहे हैं। एक बार उसने फिर कड़क कर पूछा, कोई भी क्यों ना हो, डरो मत, मुझे नाम बताओ। एक क्षीण आवाज आई, आपके पिताजी ने। युवक की आंखें लाल हो गईं। ग्रामवासियों को लेकर वो पिता के गोदाम में घुस गया और पिता के देखते देखते सारा अनाज दुखियों को मुफ्त में बांट दिया। धनी सेठ हाथ मलता रह गया और आदर्शवादी बेटा इसके बाद घर छोड़कर समाज सेवा में तत्पर हो गया। जब भी स्वर्गीय परिस्थितियां विनिर्मित हुई हैं, निर्लोभिता की वृत्ति उदारता की वृत्ति से ही जन्मी है। इनका होना ही समय को धन्य बनाता व इनका अभाव ही कलयुग जैसी आज की परिस्थितियां विनिर्मित करता है। कौशाम्बी राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। अभावग्रस्त मृत्यु के मुंह में जाने लगे। नगर के नगर, गांव के गांव खाली हो गए। इसी नगर में चंपक नामक एक ईमानदार मजदूर रहता था। उसकी पत्नी हव्या भी उसी के समान धर्मपरायण थी। दिन भर वे कड़ी मेहनत करते, शाम को जो कुछ मिलता बच्चों को खिला देते। बचता तो खाते, नहीं तो भूखे सो जाते। कुछ ही दिनों में ये भी मिलना बंद हो गया। दोनों बच्चे अकाल देवता की भेंट चढ़ गए। एक दिन भूखे प्यासे चंपक और हव्या घर लौट रहे थे। तभी चंपक ने रास्ते में सोने का एक कड़ा पड़ा हुआ देखा। पत्नी को कहीं उसका मोह न जाग पड़े, इसलिए उसने कड़े के ऊपर धूल डाल दी। हव्या उसका अभिप्राय समझ गई। बोली, स्वामी, आप नाहक ही धूल डाल रहे हैं। आप इतने निर्लोभी हैं तो आपकी हव्या क्या आपके आदर्शों से डिग सकती है? भगवान ये सब देख रहे थे। दोनों के आत्मसंतोष व निर्लोभिता को देखकर भगवान बोले, जहाँ ऐसे देवता रहते हैं वहाँ अकाल रह ही नहीं सकता। उसी रात खूब जलवृष्टि हुई। लोभ मोह की बेड़ी से
कोई स्वयं को मुक्त कर बैरागी बन भी जाए तो कोई ये जरूरी नहीं है कि वो परमार्थ साधनरत हो गया। इस मार्ग में एक और बड़ा अवरोध है, अहंता का। ये दिखती नहीं, पकड़ में नहीं आती। अहंता बड़प्पन पाने की इच्छा को कहते हैं। इसकी विनाश लीला इतनी बड़ी है कि जिसकी तुलना में लोभ मोह से होने वाली हानि को छोटा ही माना जा सकता है। संस्था संगठन के सर्वनाश में एकमात्र नहीं तो सबसे बड़ा कारण इस अहंता की सुपर्णखा को ही माना जा सकता है। लोगों को लगता है कि हमारी तारीफ हो। बहुधा व्यक्ति अहंकार में ये भूल कर बैठता है कि वे सृष्टा के उद्यान के माली हैं, मालिक नहीं। एक राजा को यह अभिमान था, मैं ही राजा हूँ और इस जगत का पालक हूँ। एक बार एक सन्यासी शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। लोग उनकी शांतिप्रद मीठी मीठी बातें सुनने के लिए वहां जाने लगे। एक दिन राजा भी गया और कहने लगा, मैं ही सब लोगों का पालक हूँ। ये सुनकर संत ने पूछा, तेरे राज्य में कितने कौवे, कुत्ते और कीड़े मकोड़े हैं? राजा चुप हो गया। संत ने कहा, जब तू ये ही नहीं जानता तो उनको भोजन कैसे भेजता होगा? राजा ने लज्जित होकर कहा, तो क्या भगवान कीड़े मकोड़ों को भी भोजन देते हैं? यदि ऐसा है तो मैं एक कीड़े को डिबिया में बंद करके देखता हूँ, कल देखूंगा भगवान इसे कैसे भोजन देते हैं। दूसरे दिन राजा ने संत के पास आकर डिबिया खोली तो वो कीड़ा चावल का एक टुकड़ा बड़े प्रेम से खा रहा था। ये चावल का टुकड़ा डिबिया बंद करते समय राजा के मस्तक से गिर पड़ा था। तब उस अभिमानी ने माना कि भगवान ही सबका पालक हैं। समर्थ गुरु रामदास ने इसी प्रकार शिवाजी के अहंकार को चूर कर उन्हें वास्तविकता का बोध कराया था। विद्वान कहे जाने वालों की भी स्थिति उन पंडितों के समान होती है जो बड़प्पन की खातिर अपनी मनः स्थिति का मालिन्य प्रकट कर ही देते हैं। जब उन्हें शिक्षा मिलती है तब अपना छोटापन समझ में आता है। एक बार दो पंडित एक गृहस्थ के घर अतिथि हुए। एक पंडित स्नान गृह में गए थे। गृहस्थ ने उनके बारे में दूसरे पंडित से जब पूछा तो दूसरा पंडित कहने लगे, अरे वो तो बिल्कुल बैल हैं। जब पहले पंडित बाहर आ गए और दूसरे स्नान करने गए तो गृहस्थ ने उनसे भी वही बात पूछी। दूसरे पंडित पहले पंडित के बारे में बोले, वो तो बिल्कुल गधा है। जब दोनों भोजन के लिए बैठे तो गृहस्थ ने एक के आगे भूसा और दूसरे के आगे घास पटक कर बोला, लीजिए महाराज, बैल और गधे का भोजन हाजिर है। ये सुनकर दोनों ही पंडित बड़े लज्जित हुए। लोक सेवी सच्चे भक्त को कैसा होना चाहिए, इसका सशक्त उदाहरण श्री कृष्ण चरित्र में देखने को मिलता है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। पांडवों की ओर से एक स्वयं सेवक की भांति व्यवहार करते हुए महाभारत युद्ध में भाग लिया। ऐसे निराभिमानी भगवान कृष्ण को नीति के पक्षधर अर्जुन ने अपनी ओर रखकर उनकी सेना दुर्योधन को दे दी और ये स्वाभाविक ही था। राजसूय यज्ञ शुरू होने को था। सबके लिए काम बांटे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने भोलेपन से अपने लिए भी काम मांगा, लेकिन पांडवों ने कहा, भगवान आपके लिए तो हमारे पास कोई भी काम नहीं है। बहुत ज्यादा जोर देने पर उनसे कह दिया गया कि वे अपनी पसंद का काम स्वयं ढूंढ ले। सभी ने देखा कि श्री कृष्ण यज्ञ में आदि से अंत तक अतिथियों के चरण धोने, झूठे पत्तल उठाने तथा सफाई रखने का काम स्वयं करते रहे। भगवान ने सिखाया, कोई भी काम छोटा नहीं है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।